हेलो एवरीवन, आज हम ये V380 प्रो स्मार्ट कैमरा जो है इसको सेटअप करने का प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे सेटअप होता है V380 प्रो कैमरा। जो इस कैमरे के साथ एक्सेसरीज आती हैं ये मैनुअल है। हमारी कंपनी की तरफ से आपको ट्रबल शूटिंग स्टेप्स दिए जाएंगे, अडेप्टर, वॉल माउंट स्टैंड, स्क्रूज एंड केबल। मेमोरी कार्ड कैमरे के साथ नहीं आता, वो आपको पर्सनली अपना यूज़ करना होगा। अडेप्टर को आप लूज कनेक्शन पे मत लगाइएगा, प्लीज़ सॉकेट जहाँ पे हो वहाँ पे अच्छे से फिट हो रहा हो उस बात का ध्यान रखिएगा, ताकि अगर अडेप्टर हिलेगा तो पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं रहेगी। केबल को यहाँ पे हमें लगाना है और जब आप लगाएंगे तो यह कैमरा एक बार फ्लैश करेगा या और साथ में कमांड्स भी देगा। ये देखिए, दोबारा से दिखा देता हूँ, एंड कैमरा कमांड्स भी देगा। जब तक कैमरा स्टार्ट होता है पूरा वेट करना है हमें 1 मिनट तक, ताकि कैमरा स्टार्ट हो सके। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन कैमरे के लिए आप यूज़ करेंगे। आप प्ले स्टोर पे या आई स्टोर पे आप जाएंगे और वहाँ आप सर्च करेंगे V380 Pro। V380 Pro सर्च करने के बाद ये आपके सामने ऐप आ जाएगी। ये ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहला नोटिफिकेशन होगा आई हैव रेड एंड एग्री। उसको आप ऑरेंज को चेक करके रीड एंड एग्री पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट गेट स्टार्टेड, यहाँ पे हमें पहले अकाउंट को रजिस्टर करना होगा। जिनका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है वो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लें ताकि वो वहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। नीचे वाइट कलर में रजिस्टर बटन है। रजिस्टर पे क्लिक करके 2 ऑप्शन आते हैं, या तो ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन वेरिफिकेशन से। सो मैं दोनों का प्रोसेस बता देता हूँ। जो कंट्री रीजन रहेगा वहाँ हमें एशिया सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी पे आपकी जो भी ईमेल आईडी है आप उसको टाइप कर लीजिए और उसके बाद आपको कीबोर्ड को हटा के यहाँ से नेक्स्ट बटन क्लिक कर देना है। आपका OTP जो है आपकी जीमेल पे चला गया होगा। एंड अगर आपको जीमेल पे OTP यहाँ पे नहीं आता, जैसे हमारा आ गया था, बट अगर आपके जीमेल के इनबॉक्स में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ स्पैम में चेक कर लीजिएगा, स्पैम में ना चला गया हो। उसके बाद आप वापस यहाँ आएंगे और यहाँ पे OTP डाल के नेक्स्ट कर देंगे। बट मैं दूसरा प्रोसेस भी बता देता हूँ कि फ़ोन से कैसे होगा। फ़ोन वेरिफिकेशन यानी मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम हमें एशिया सिलेक्ट करना होगा। एशिया सिलेक्ट करने के बाद +86 पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे अपनी कंट्री को सर्च करना है, कंट्री नेम इंडिया। तो आप ऊपर जहाँ पे ये सर्च टैब है, यहाँ पे एरिया कोड की जगह रीजन नेम पे जब टाइप करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ कैपिटल I अगर टाइप कर देंगे तो कैपिटल I टाइप करने के बाद इंडिया आ जाएगा। इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना नंबर डाल देंगे, कीबोर्ड हटा के नेक्स्ट करेंगे तो ये कैप्चा फिल करने को बोलेगा 1827 वेरीफाई। यहाँ पे आपको OTP का वेट करना है। OTP आपके पास अगर नहीं आता, यहाँ पे जनरली अभी हमारा फ़ोन जो है वो फ़्लाइट मोड पे है तो ये OTP हमारे पास नहीं आएगा। सो हमें वेट करना होगा कि 50 जो सेकंड्स यहाँ चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, ताकि ऐप हमें ऑप्शन दे दे कि हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकें। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कैमरे में मेमोरी कार्ड स्लॉट कहाँ है और कैसे लगेगा। जो मेमोरी कार्ड स्लॉट है वो ये ऊपर वाला, ये जो ब्लैक पोर्शन लेंस है इसको ऊपर करेंगे और यहाँ नीचे देखेंगे यहाँ पे रीसेट बटन भी है और मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है। मेमोरी कार्ड स्लॉट लगाने का तरीका इस तरीके से है कि कॉपर चिप्स ऊपर की तरफ फेस करेंगे, लेंस की तरफ, एंड यहाँ पे स्लॉट है। प्लीज़ अंदर ध्यान से देखिएगा, ये सिल्वर कलर की एक ट्रे होती है, उसके अंदर ही आप इंसर्ट करें मेमोरी कार्ड। और इंसर्ट करने के बाद फिंगर से या किसी पॉइंटेड चीज़ से, नेल से या किसी पॉइंटेड चीज़ से, जैसे हम एक मेमोरी कार्ड का हेल्प ले रहे हैं एक और, एंड इसको
पुश करेंगे तो ये टक इन लॉक हो जाएगा। ऐसे आपको साउंड आएगी लॉक होने की। लॉक हो जाए इसका मतलब मेमोरी कार्ड ठीक लग गया। और साथ में रीसेट बटन है। रीसेट बटन इसलिए होता है ताकि हमारे कैमरे की वापस फैक्ट्री सेटिंग स्टार्ट हो जाए। मेमोरी कार्ड लगाना मैंडेटरी नहीं होता, आप इसको बाद में भी लगा सकते हैं, अभी लगाना ज़रूरी नहीं है। देखिए वहाँ सेकंड्स ओवर हो गए एंड अब यहाँ पे व्हाट्सएप पे भेजने का ऑप्शन है, तो रीसेंड वाया व्हाट्सएप पे क्लिक किया। सो अब हमारे पास व्हाट्सएप पे OTP आ गया है एंड हम अपना OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद कीबोर्ड हटाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करने को कहेगा। पासवर्ड हमें एप्लीकेशन का ये पासवर्ड बन रहा है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो पासवर्ड में हमें बेसिकली 4 चीज़ें डली होनी चाहिए। कैपिटल लेटर डला होना चाहिए, मैं दिखा देता हूँ जैसे, एंड उसके बाद मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। और अगर आप नंबर भी डाल लें तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो ये एक कैपिटल ज़रूरी है। चेक कर लेंगे दोनों जगह हमने सेम करेक्ट डाला है कि नहीं डाला, और दोनों जगह सेम होगा तो हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही वो आपके सामने एक पेज लेके आएगा जिसमें वो लॉगिन करने का प्रोसेस आपको बोलेगा कि लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप दोबारा से यहाँ +86 पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर इंडिया सर्च कर लेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया का कोड जो है वो +91 है, तो 86 की जगह 91 आना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, अगर नहीं उठाता तो प्लीज़ आप टाइप कर दीजिएगा एंड लॉगिन कर दीजिए। अब यहाँ पे वो आपको सिर्फ गाइड करना चाह रही है आप कि कैसे करना है। आप इनको जहाँ पे भी है वो क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे परमिशंस के लिए वो बोल रहा है कि आपको परमिशंस देनी है नेसेसरी, जो ऐप को रिक्वायरमेंट है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑन कर देंगे। जैसे वाईफाई ऑन है, लोकेशन हमें परमिशन देनी है वाइल यूजिंग ऐप। लोकेशन के बाद इनेबल सेटिंग, ये भी हमें अलाउ करना होगा ऑन करके। ब्लूटूथ भी ऑन करना है, अलाउ। ब्लूटूथ सेटिंग भी ऑन करनी है, अलाउ। ये इनेबल करने के बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे। अब एप्लीकेशन पे अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हम सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के लिए सबसे पहले कैमरे को रीसेट करना होगा। रीसेट बटन मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ है, इसको हमें लॉन्ग प्रेस करना है जब तक कैमरा कमांड नहीं देता रीसेट कंप्लीटेड। या तो किसी पिन से, किसी पॉइंटेड चीज़ से प्रेस कर लीजिए, इसको दबा के रखना है। और पहले प्लीज़ फील कर लीजिएगा कि बटन प्रेस हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बॉडी को प्रेस कर रहे हैं और वो आपको लगे रीसेट नहीं हो रहा, तो वो बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। ये लॉन्ग प्रेस करके रखा मैंने। रीसेट कंप्लीटेड, कैमरा इज रीस्टार्टिंग। कैमरे ने बोल दिया है रीसेट कंप्लीटेड, कैमरा इज रीस्टार्टिंग। अब कैमरा स्टार्ट होगा यानी बूट होगा, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसके बाद सेटअप का प्रोसेस बहुत इजी है। एंड सेटअप के लिए जो 99% कस्टमर से मिस्टेक होती है, और उसके लिए क्या होता है कि बेसिकली आप अपने फ़ोन का पहले मोबाइल डेटा करेंगे बंद, मोबाइल डेटा ऑफ और वाईफाई ऑन, और वाईफाई में जाके ये जो सेटअप हम कर रहे हैं ये उन कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं जिनके पास वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई या उनके पास अलग से कैमरे को अलग से देने के लिए एक वाईफाई इंटरनेट अवेलेबल है, जो कि 3 तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई वाईफाई रूटर लगा है, जैसे ये ऑप्शन है आपके पास, एक वाईफाई रूटर लगा हुआ है आपके घर पे, या आपके पास कोई एक डोंगल अवेलेबल है जिसमें आप सिम कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं, और सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद वो ये डोंगल अपना आपको हॉटस्पॉट शेयर करता है। या फिर कोई एक एक्स्ट्रा फ़ोन, अलग से फ़ोन है जिसका आप हॉटस्पॉट इनेबल करते हैं। मेक श्योर वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 4G हो, उसकी सेटिंग में जाके आप इनेबल कर सकते हैं। फ़ोन आपका 5G है, इट्स ओके, बट उसके हॉटस्पॉट की सेटिंग में आप उसको चेंज कर सकते हैं। और हॉटस्पॉट का नाम या वाईफाई के नाम में कहीं पे भी 5G वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैमरा जो है ऑलमोस्ट इंडिया में जो कैमरे हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 4G ही सपोर्ट करते हैं। सो जिनके पास अब वाईफाई लगा हुआ है वो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, और अगर किसी के पास वाईफाई नहीं लगा हुआ सो वो कस्टमर सपोर्ट हमारे पैकेजिंग में अवेलेबल होता है। बॉक्स पर
अडेप्टर पर, मैनुअल पर। अगर कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपने कहीं और से परचेज़ किया, हमारी कंपनी का नहीं है, तो ना ही हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ना ही वारंटी। तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा आपने जिससे भी लिया है वो आपको सपोर्ट या वारंटी प्रोवाइड करवाते हैं या नहीं। अब उसके बाद अब आप अपने वाईफाई में जाएंगे और आपको आपका जैसे मेरे पास वाईफाई रूटर एक ही लगा है, बट सिग्नल दो हैं, ऑफलाइन और नॉट ऑफलाइन। ऑफलाइन बेसिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, एंड जो नॉट ऑफलाइन है वो बेसिकली एक 5G नेटवर्क है जिसकी स्पीड आप मतलब ज़्यादा होती है। एंड आई एम सॉरी, नॉट ऑफलाइन जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है, एंड जो ऑफलाइन है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ का है। तो हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले को नहीं, हम और इसको कनेक्ट करेंगे जो हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। एंड प्लीज़ 99% कस्टमर से जो मिस्टेक होती है वो ये कि ये जो पासवर्ड है वाईफाई का हमारे फ़ोन में ऑलरेडी कनेक्टेड है, सेव्ड है, तो हम उसको क्रॉस चेक नहीं करते और हम गलत पासवर्ड सेटअप के प्रोसेस में डालते हैं, जिसकी वजह से सेटअप नहीं होता। आप कितने भी श्योर क्यों ना हो, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसकी पासवर्ड रीचेक कर लें, या फिर मतलब QR कोड से स्कैन नहीं करिएगा। मतलब पासवर्ड को रीचेक करने के लिए आप इसको यहाँ से फॉरगेट कर दीजिए। फॉरगेट करने के बाद वापस कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पासवर्ड क्या है या करेक्ट है या नहीं है। अब ये कनेक्ट कर लिया हमने। अब सेटअप के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन में आएंगे और ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगेगी आपके कैमरे को एक्सेस करने के लिए, ताकि वो स्कैनर ओपन कर सके। तो आप वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे एंड स्कैनर ओपन हो जाएगा। ये ऑप्शन भी आता है जिसको क्लिक की बजाय आप यहाँ पे सीधा कैमरे के पीछे QR कोड का स्टिकर अवेलेबल है, बट ध्यान रहे जो QR कोड है और जो कैमरे को आप स्कैन कर रहे हैं वो स्ट्रेट रहे। ऐसे नहीं कि कैमरा नीचे पड़ा है आप ऊपर से ऐसे स्कैन कर रहे हैं, ऐसे स्कैन नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट रखा, कैमरे ने स्कैन कर लिया। अब हमारा जो वाईफाई था जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था उसका यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पे अगर हम गलत पासवर्ड डालते हैं तो हमारा सेटअप नहीं होगा। तो पासवर्ड डालने के बाद आप उसके आगे एक आई बटन है, उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक, ताकि आप देख सके कि पासवर्ड ठीक है या नहीं। पासवर्ड हमने टाइप कर दिया, अब कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगी नियर बाय कैमरे को, क्योंकि उसको अभी हमने रिसेंटली रीसेट किया था। अगर वो डिटेक्ट नहीं करती तो रीसेट कर दीजिएगा बस। ये देखिए सेटअप कंप्लीट हो गया क्योंकि हमारा पासवर्ड ठीक था। पासवर्ड अगर गलत होगा तो सेटअप में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अभी एक्टिवेटिंग मोड में जाके डिवाइस का नेम रखने को कह रहा है, आप चाहें तो रख सकते हैं बट मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद व्यू डिवाइस पे क्लिक कर दीजिए एंड आपके सामने कैमरा लाइव आ जाएगा। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको स्टेप्स गाइड कर रहा है, तो आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद ये एक छोटी सी ऐड है जो आपको हमेशा नहीं आएगी। इसको यहाँ से राइट साइड से क्रॉस बटन है, उसको दबा दीजिए। एंड अब ये दो लेंस जो आपके हैं ये दोनों अलग काम करते हैं। हमारी कंपनी का जो मॉडल है उसमें अलग काम करते हैं। बहुत सी कंपनियां जिसमें दोनों में एक ही लेंस काम करता है, बस दिखाने के लिए दो लगे हैं। सो अब इसमें आपको मैं प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों अलग लेंस काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड पे नीचे PTZ है, इस पर क्लिक करके ऊपर वाला लेंस जो है वो रोटेटेबल है, रोटेट कर सकते हैं। तो आप लेफ्ट करिए, राइट करिए, कैमरा उस हिसाब से रोटेट हो जाएगा। अगर आप ये नेटवर्क का अगर इशू आता है, ये हो गया थोड़ा सा, अभी नेटवर्क का इशू आया था जिसकी वजह से लेफ़्ट राइट नहीं हो रहा था, बट आप ऐसा नहीं है कि आपके साथ भी सेम होगा। और यहाँ पे अब इन दोनों लेंस को अगर सिंगल व्यू में भी कन्वर्ट करना है, सिंगल लेंस पे ध्यान देना है, तो आप ऐसे डबल टैप या ट्रिपल टैप करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं। और रिकॉर्डिंग देखने के लिए प्लेबैक में जाना है, प्लेबैक में जाके माइक्रो SD कार्ड में जाना है आपको। और यहाँ पे आपका सेटिंग का ऑप्शन भी होता है। तो सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंसर्न या आप सेटअप नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम है, और तो आप प्लीज़ हमारे दिए गए कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके हम आपको डेफिनेटली सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे और वारंटी क्लेम के लिए भी आप कस्टमर सपोर्ट पे ही कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच।